हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। इसी तरीके से अपन सभी चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे बोला है कि हमारे पास में A1 से AN तक की सारी के सारी ये टर्म्स हैं जो कि AP में है। फिर इसका सम -72/A1 के दे रखा है, जहाँ पे A1 इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका मतलब एक पहली टर्म 0 नहीं है तो कभी भी कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 0 यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे हो भी सकता है, उसके बारे में यहाँ बाद में देखें। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि AK इक्वल्स टू 0, सम ऑफ AK अपने को दे रखा, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में यहाँ पे बात कर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एकदम बेसिक अप्रोच से यहाँ पे चलेंगे हम कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये अपन से कह रहा है जैसे K की वैल्यू 1 डाला तो हमारे पास A1 आएगा, फिर आएगा A3, फिर A5 आएगा। इस तरीके से सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास में यहाँ पे आ रहे हैं। लास्ट में कहाँ तक आएगा, K की वैल्यू 12 डाल देते हैं जो कि यहाँ पे आ जाएगा A23। इसका सम हमारे पास में इसके बराबर। अब यहाँ पे देखो इसका सम निकाल लेते हैं। सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली में 12 है। ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, टोटल 12 अपने पास में वैल्यू है। तो n/2 यानी कि 12/2 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा A1 + A23 इक्वल्स टू -20, ये आ जाएगा हमारे पास A1। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 12 से इसको निपटा देते हैं, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है A1 + 23 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A1 + 22D और इक्वल्स टू हमारे पास में यहाँ पे -12/5 A1 आ गया। तो 22D एक्चुअली में हमारे पास में -12/5 A1 -2 A1 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 22D इधर हो गया, A1 को कॉमन ले लेते हैं, -12, माइनस को भी कॉमन ले लो, चलो -A1 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे 12/5 + 2 बच जाएगा। ये एक्चुअली में 22/5 हमको देगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा -A1 इंटू ये आ जाएगा 22/5। 22 से 22 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A1 इक्वल्स टू -5D। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ रहा है। इसी रिलेशन का आगे चल के हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमको ये दे रखा है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये क्या कह रहा है कि A1 A2 और से AN तक का सम 0, तो इसको कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है तो ये n/2 इंटू A1 + AN, जिसको चाहो तो लिख दो 2A1 + n-1 इंटू D, ये इक्वल्स टू 0 है तो n/2 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2A1 + n-1 इंटू D इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, n-1D इक्वल्स टू -2A1। A1 की वैल्यू अभी -5D के बराबर है तो इसको दुगना कर देंगे तो ये 10D के बराबर आ जाएगा जो कि ND - D होगा। तो हमारे पास में ND की वैल्यू 11D के बराबर आ जाएगी। D से D कैंसिल हो गया, N इक्वल्स टू आ गया 11। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में यहाँ पे 11 होंगे और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। समेशन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट अगर इस तरीके से दे रखा होता तो और ज़्यादा आसान हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में AP है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन हमको दे रखी है। फिर बोला कि उसमें जो ऑड टर्म्स हैं उन सब का सम 24 है और जो इवन टर्म्स हैं उनका सम 30 है। फिर बोला लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाय दिस, यानी कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस इतना दे रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने को बतानी है इस AP में जो कि एक्चुअली में इंटीजर है। अब देखो ये सब निकालने के लिए हमको पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी, उन सबको वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिक अप्रोच क्या लगा सकते हैं, A1 से A2 ये AN तक ये सारी के सारी टर्म्स AP में। अब यहाँ पे ऑड टर्म्स की अगर बात करोगे तो ऑड को मैं पहले ले लेता हूँ। ऑड हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा A1,
फिर आएगा A3, इस तरीके से AN-1। इससे जस्ट पहले ये लास्ट टर्म अगर AN है तो इससे जस्ट ये इवन टर्म है तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म ऑड होगी, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इन सब का सम हमको दे रखा है ना, तो इन सब का सम हम डिनोट ही कर देते हैं, ये आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में प्लस, इसकी वैल्यू 24। इस सम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में हमको बात करनी। इस सिचुएशन में अगर देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n है, लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n/2 होंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो उसके आधा ही वहाँ पे ऑड टर्म्स होंगी, आधी इवन टर्म्स होंगी। तो n/2 अगर करोगे तो n/2/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे कर देते हैं हम a1 कर देते हैं, फिर प्लस में an-1 कर दो, a प्लस l वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे n रखते हैं, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। इसको तो देखो 4 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बेसिकली ये n/4 है, इसका जो 4 है 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। an-1 को लिखोगे तो a1 प्लस n-1 यानी n-2 इंटू डी, और 24 ये आ जाएगा 96। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ रही ट्वाइस a1 प्लस n-2 इंटू डी इक्वल्स टू 96। ऐसे ही दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमको दे रखा है इवन टर्म्स का सम, यानी कि a2 प्लस a4 इस तरीके से an तक का सम दे रखा है, ये है 30। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 होंगी, तो बाई 2 करोगे तो n/4 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा a2 प्लस an इक्वल्स टू 30। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इसको भी a1 के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा a1 प्लस डी, और इसको लिख देंगे a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये इक्वल्स टू 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा n इंटू ट्वाइस a1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n/d हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 120 है। ये रिलेशन हमारे पास में आ चुके हैं। अब देखो इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दो। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, इसको बोल देता हूँ 1। तो 2 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो n तो कॉमन आएगा ही आएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा n/d, इसमें से माइनस कर दो n-2d को, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 4 है, 24 ये बच जाएगा। और इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगा -n/d प्लस 2d, जिसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2n/d की वैल्यू 24 आ जाएगी। यहाँ से बोल सकते हैं n/d इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास में एक रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ हम इधर कर सकते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है an-a1 एक्चुअली में 21/2 है। an क्या हो जाएगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी, ये -a1 इक्वल्स टू 21/2। a1 से a1 निपटा देते हैं, यहाँ पे आएगा n/d माइनस डी इक्वल्स टू दिस, तो d की वैल्यू आ जाएगी n/d माइनस 21/2। n/d की वैल्यू 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 लिख दो या 24/2 लिख दो, क्योंकि उधर बाई 2 में लिखा है। तो d की वैल्यू मेरे पास में 3/2 आ जाएगी। जब d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 3/2 आ जा रही है, तो हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, अब n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n क्या आ जाएगा, n/d इक्वल्स टू 12 है, तो n की वैल्यू 12/d यानी कि 12/3/2, तो यह आ जाएगा 12 इंटू 2/3, ये हो गया 4 और वैल्यू आई 8। n की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई। अब अगर ये सब कुछ आ चुका है तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना, तो और आसान हो जाएगा हमारे पास में। a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास में एक्चुअली में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमको दे रखा है कि n यानी कि 8, फिर दे रखा है 2a1, तो ये 2a1 प्लस n/d जिसकी वैल्यू हमको पता है 12 है, और ये सब बराबर है 120 के। चलिए, तो 2a1 प्लस 12 इक्वल्स टू 120/8, ये आ गया 15। तो 2a इक्वल्स टू 15 माइनस 12, ये आ गया 3। a1 इक्वल्स टू आ गया 3/2।
A1 भी आ गया है, D भी आ गया। अब हम टर्म्स निकाल लेते हैं। जैसे देखोगे तो पहली टर्म 3/2, अगले वाले में 3/2 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसमें 3/2 ऐड करोगे तो ये बेसिकली 3 को हम लिख सकते हैं 6/2, तो अगले वाली टर्म हमारे पास में आ जाएगी 9/2। इस तरीके से यहाँ पे हर एक टर्म को छोड़ के एक बार इंटीजर बन रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में 8 हैं, तो इंटीजर बनेंगी 4 टर्म्स। वैसे चाहो तो तुम यहाँ पे डायरेक्टली लिख भी सकते हो। कैसे लिखेंगे? पहली वाली टर्म हमारी 3/2, अगले वाली 6/2, इसके बाद 9/2, फिर 12/2, फिर 15/2, फिर 18/2, फिर 20/2। कितनी हो गई? 3 3 6 7 और एक आ जाएगी 3 18, ये 21 आ जाएगा, 21 और 3 24/2 ये आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू आएगी 3, ये वैल्यू आएगी 6, अगले वाली वैल्यू आएगी 9, अगले वाली वैल्यू आएगी 12। 2D के डिफरेंस से ये बढ़ेंगी, है ना, तो 3 3 3 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास में 4 ऐसी टर्म्स आएंगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमको क्या दे रखा है। हमको बोला है कि हमारे पास में ये वाली एक सीरीज है जिसका सम, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम m/n है, जहाँ पे m और n का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, जिसका मतलब m/n अगर लिखा है तो ये आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता नंबर से। जैसे कि अगर इसको ऐसे कर लो, 6/4 अगर होता तो इसको अभी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3/2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है 3/2, यहाँ पे 2 और 3 एक दूसरे के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की अगर यहाँ पे बात करोगे तो दोनों के केस में 1 आए। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि आगे चल के वैल्यूज डिवाइड नहीं की जा सकती, तो इसका सम का आउटपुट बताना है। जब भी हम इस तरीके की सीरीज का सम करते हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहले Tn निकालते हैं। Tn यहाँ पे देखोगे तो 4 तो फिक्स है, ऊपर चल रहा है r, है ना, फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 आ जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पे 1 फिक्स है, फिर यहाँ पे 4 फिक्स है, और यहाँ पे आ रहा है r की पावर 4। अब अगर मान लो मेरे को Sn निकालना है तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ Tn विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ 4r/1 + 4r की पावर 4। अब हमको इसके नीचे वाली जो वैल्यू है उसके कुछ फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं जिससे कि ऊपर वाली टर्म हमारे पास में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे बेसिकली a - b, a को एक टर्म है, b एक टर्म है, जिसमें r की वैल्यूज है, ऐसा बन जाए जिससे वैल्यूज आगे चल के कैंसिल हो। देखो जैसे यहाँ पे अगर इसका फैक्टर करूँ तो इसके काफ़ी आसान से फैक्टर होते हैं। एक तो ये वाला होता है ना, और एक ये वाला, ये काफ़ी फेमस है ना, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा याद है। तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये मेरे को निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 4r की जगह लिखने के लिए यहाँ पे समेशन यहाँ पे ऐसा कर देते हैं 2r² + 2r + 1। इसमें से अगर मैं 2r² - 2r + 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2r² + 2r + 1 × 2r² - 2r + 1, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हो क्या रहा है, कैसे फैक्टर हो रहे हैं ये भी समझ लो। ये r ये हो गया +1 हो गया, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ कि माइनस यहाँ पे 4r² की वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे कर लो, हाँ 4r² को हम यहाँ पे ऐड कर दें। अब और ऐड कर रहे हैं तो मेरे को प्लस भी करना पड़ेगा। जब मैंने प्लस जैसे ही किया तो 4r की पावर 4 + 4r² + 1 को एक साइड ले लो, 4r² को एक साइड ले लो। फिर क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में 2r² + 1 का होल स्क्वायर लिखा है और ये 2r का होल स्क्वायर लिखा है। अब इसको a + b × a - b के फॉर्मेट में हम कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2r² + 1 + 2r हो गया, और दूसरा इसी के साथ +1 - 2r। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे फैक्टर हो रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसे ही मैं सेपरेट करूँगा तो मेरे पास में एक तो बचेगा 1 में यहाँ पे आ जाएगा 2r² - 2r + 1, फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2r² + 2r + 1। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 10 टर्म्स तक की बात कर रहा है तो r की वैल्यू 1 से 10 तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जब 1 से 10 तक रखेंगे तो अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू रखते हुए चलते हैं। जब r = 1 होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमको देगा एक्चुअली में, यहाँ पे देखो r की जगह 1 रखेंगे तो 2 - 2 ये हो गया, तो ये बचेगा 1,
1/1, फिर माइनस, यहाँ पे r की जगह 1 रखोगे तो 2 + 2 + 1, ये एक्चुअली में 5 देगा, 1/5 हो गया। r = 2 रखोगे तो अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 रखा तो 2 4 और 2 8, 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, +1 किया तो 5 आ गया, 1/5 यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 8 और एक हो गया 9 और ये 13 हो गया, -1/13। इस तरीके से ये पैटर्न चलता जा रहा है। जब r की वैल्यू 10 है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको निकालोगे तो r = 10 यहाँ पे रखा तो ये हो गया 200 -20 + 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 181, 1/181, फिर माइनस में एक बार इसको ऐड कर दो तो ये 221 हो जाएगा, तो ये 1/221, ठीक है। हम इनको प्लस कर देते हैं क्योंकि यही तो समेशन की वैल्यू है। जब जैसे ही मैं प्लस को देखूंगा तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, अगले वाला ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। तो एक्चुअली में हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 - 1/221। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 221 - 1/221, ये आ जाएगा 220/221। अब इसको फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता तो ये m/n की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास m + n की वैल्यू आ जाएगी 220 + 221, तो 441 एक्चुअली में ये आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेथड ऑफ डिफरेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे इस तरीके का सीरीज दे रखा है जो कि एक्चुअली में डायरेक्टली एपी में नहीं है, इसके डिफरेंसेस एपी में। जब भी ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज को लिखेंगे, है ना, जैसे 1 + 3 + 11 + 25 + 45, इस तरीके से चलता जा रहा है। फिर अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे इन दोनों का डिफरेंस किया तो 2 आया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो मेरे पास 8 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस किया तो मेरे पास 14 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस अगर मान लो करता हूँ तो 20 आएगा। यहाँ पे गैप सीधा सीधा हमको दिख रहा है 6 है। इस तरीके से हमको डिफरेंसेस निकालते रहना है, तब तक निकालना है जब तक यहाँ पे पहली बार 0 ना आ जाए। बाकी सबसे हमको कोई खास लेना देना है नहीं, आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बस सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट सबके उनको पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में केवल निकलेगा tn, है ना। tn कैसे निकलेगा, जो पहली टर्म है उसको लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसके साथ में हम यहाँ पे कर देंगे n - 1 / 1 फैक्टोरियल। उसके बाद ये वाली जो टर्म है यहाँ पे हम कर देंगे n - 1 × n - 2 / 2 फैक्टोरियल। अगले वाली में फिर n - 3 मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, बट सिंस वो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसको अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये फैक्टोरियल नहीं आता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में केवल फैक्टोरियल आएगा, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो तो 2n - 2 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो n² - 3n + 2 होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2n - 1 + 6n², और ये हो जाएगा -18n, हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, और प्लस हो जाएगा 12। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें, है ना। अच्छा एक सेकेंड, मैं 6 से कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या किया, 2 फैक्टोरियल का तो यूज़ ही नहीं किया। तो 2 फैक्टोरियल एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है 2 × 1, 2 × 1 से ये गया तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, तो इसको उसी अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3n², फिर यहाँ पे आएगा -9n + 6, जिसको हम देखेंगे तो ये आ रहा है 3n² - 7n + 5 मेरे पास में आ रहा है। ये एक्चुअली में हमारे पास tn की वैल्यू आ रही। हमको tn तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए sn। तो sn = क्या होता है, समेशन ऑफ tn, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n² माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7n + 5। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाहर आ गया, ये n² का सम -7 बाहर आ गया, n का सम ये 5। टोटल हमको 20 टर्म्स तक का सम बताना है, तो 20 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम
फिर 20 नेचुरल नंबर्स का सम, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3, फिर उसके बाद में n स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई 6, वहाँ पर n की जगह 20 डाल दो। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा 20, n हो गया, n प्लस वन 21 हो जाएगा, 2n प्लस वन 40 प्लस वन 41 हो जाएगा, डिवाइड बाई मेरे पास में यहाँ पे 6 आएगा, फिर -7 आएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू इसका सम होता है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया, प्लस 5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20। जब भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं ये n की पावर 0 है, तो n की पावर 0, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, इस तरीके से n की वैल्यू बदल रही है। टोटल 20 बार है तो ये 20 बार 1 आएगा, है ना, 1 1 1 20 बार आएगा तो इसकी वैल्यू टोटल 20 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई अगर हम इसको करेंगे तो जैसे देखो 3 से ये गया 2 आ गया, 2 से ये गया 10 आ गया, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ रही है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, इससे इसको निपटा दो, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, देखो जब भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट तुमको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका आंसर 7240 आएगा, है ना। इसको तुम बस बेसिकली सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, वैसे चाहो तो देख लो, 41 से 21 को करेंगे तो 41 इंटू 1 किया तो 1 आया, 41 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 82 आएगा, 82 में 4 ऐड किया तो 86 हो गया, इसके बाद 0 लगा दो। फिर यहाँ पे देखोगे तो 7 से इसको कर दो तो यहाँ पे ये 14 7 ये आ जाएगा हमारे पास में। दूसरी बात अगर करोगे तो फिर यहाँ पे +100 हमारे पास में आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास 8710 माइनस 47 ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7240 आएगा। इन दोनों को ऐड करके देख लो चाहो तो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 और एक 7 हो गया, 7 और एक 8 हो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। अब हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास में A1 से AN तक की ये जीपी है, जो कि एक इंक्रीजिंग जीपी है, जिसका मतलब यहाँ पे इसकी टर्म्स भी पॉजिटिव हैं, उसके साथ साथ आर की वैल्यू भी पॉजिटिव। फिर इसका सम इसका प्रोडक्ट दे रखा है, ये सम दिया हुआ, तो इसका आउटपुट पूछा, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको ए और ये सब वैल्यूज निकालनी रहेंगी। वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक्चुअली में जैसे A3 इंटू A5 दे रखा है, A3 इंटू A5, इसकी वैल्यू 729 है। A3 क्या हो जाएगा, इसको मैं AR स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये आ जाएगा AR की पावर 4, ये आ जाएगा 729। यहाँ पे देखोगे A2 R की पावर 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, हाँ यहाँ पे 729 हमारे पास में इसकी वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 729 एक्चुअली में 3 की पावर 6 होती है, तो इसका स्क्वायर रूट करने का मतलब 3 की पावर 3 यानी कि 27 आएगा। तो हमारे पास में AR क्यूब यहाँ पे +-27 आएगा स्क्वायर रूट में, बट सिंस ये बोल रहा है इंक्रीजिंग जीपी है, R पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो AR क्यूब की वैल्यू हमारे पास में 27 आएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इधर आ जाओ। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि A2 प्लस A4 की वैल्यू 111/4, जिसमें यहाँ पे हमारे पास में A2 क्या हो जाएगा AR और ये क्या हो जाएगा AR क्यूब, इसकी वैल्यू ये। ठीक है, इसकी वैल्यू तो अभी निकाल भी ली हमने, तो AR क्या हो जाएगा 111 माइनस 27। ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं, 111 हो गया, फिर 27 54 108 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये, हाँ, तो AR की वैल्यू मेरे पास 3/4 आ रही। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो ले लो। चलो, तो AR क्यूब डिवाइड बाई AR, है ना, ये हमारे पास में आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 3/4। तो यहाँ पे बचा R स्क्वायर, यहाँ पे 27, 9 इंटू 4 बच रहा है। ठीक है, इससे इसको निपटाओगे 9, 4 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 36। R की वैल्यू +-6, बट हमको केवल पॉजिटिव चाहिए, तो R की वैल्यू 6 हमारे पास में आ चुकी। अब R की वैल्यू अगर मेरे पास 6 आ चुकी है तो यहाँ से A निकाल लो। A क्या हो जाएगा 3/4R,
तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू 6, ये हो गया 1/8। ठीक है, 1/8 मेरे पास में आ चुका है। अब हमको चाहिए ये आउटपुट, तो इसमें है 24, यहाँ पे देखो इसको बोल देता हूँ ए, इसको ए आर, इसको बोल देता हूँ AR²। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ए को तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। ए को जैसे ही मैंने कॉमन लिया 24 इंटू ए, यहाँ पे आएगा 1 + R+R²। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे 24 ए की वैल्यू है ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखोगे तो ये आएगा 1 + 6 + 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 3। 36 को अगर 6 43 हो गया ये, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 129। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाए, जो कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, सी ऑप्शन। अब और आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या कह रहा है, हाँ, यहाँ पे नीचे हर बार फैक्टोरियल सा दे रखा, तो इस चीज़ को एक बार ऐसे समझ लो, देखो हर बार ऑड टर्म्स है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर nth टर्म निकालना चाहूँ तो उसमें ऊपर क्या हो रहा होगा, 1 3 5 7 ऐसे nth टर्म्स तक सम होगा। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, दूसरे टर्म में 2 फैक्टोरियल, तीसरे में 3 फैक्टोरियल, चौथे में 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे लास्ट में आके n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऊपर अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में n टर्म्स तक जा रहा है, तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का सम है। n ऑड नंबर्स का सम आपको पता होना चाहिए n² होता है। ठीक है, और ये n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल का मतलब भी थोड़ा समझ लो, ये एक्चुअली में क्या होता है कि n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे अगर मान लो 3 फैक्टोरियल है तो इससे कम जितने भी ये और इससे पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। n है तो n से पहले क्या आएगा, n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ऐसा हमारे पास में सीन रहता है। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, n × n-1 फैक्टोरियल। जैसे ही हमने ये लिखा, n से n चला गया, एक n से, तो अभी हमारे पास Tn क्या आ रहा है, n/n-1 फैक्टोरियल। मेरे को सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए Sn कर देता हूँ, समेशन ऑफ Tn हो गया समेशन ऑफ n/n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 टाइप का बनाने के लिए इसमें +-1 कर देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास समेशन आएगा, एक बार आएगा n-1 डिवाइड बाई 1/n-1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा 1/n-1 फैक्टोरियल। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। तो अगले वाले को हम समेशन ऑफ n-1 लिख दो, इसको n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ, ये समेशन आ जाएगा, ये 1/n-1 फैक्टोरियल। इससे ये चला गया। तो बेसिकली मेरे पास Sn की वैल्यू क्या आ रही है, समेशन ऑफ 1/n-2 फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ 1/n-1 फैक्टोरियल। अब देखो, अब बस ध्यान ये रखना है n की वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पे। जैसे n = 1 यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अगर मैंने कर दिया तो 1 - 2 करेंगे तो -1 फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। फैक्टोरियल केवल नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। तो ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, है ना, और इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पे बात करोगे तो ये 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखोगे तो 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, सॉरी हाँ 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चल रहा है इन्फिनिटी तक। हालांकि ये इससे एक पहले स्टार्ट हो रहा है ये वाला, लेकिन इसकी वैल्यू भी यही आएगी। n की जगह 1 डाला, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा 1/2 डाला तो 1 हमारे पास में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, जैसे यहाँ पे 1 प्लस ये आएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 दिस फैक्टोरियल, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये एक्चुअली में अभी के लिए आपने हो सकता है एक्सपोनेंट वगैरह ये सब नहीं पढ़ा होगा, तो ये वैल्यू e की होती है। वैसे e की पावर x का एक्सपेंशन की बात करें तो 1 + x +
यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। अब x की जगह जैसे ही तुम 1 रख दोगे तो ये 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल ये सब बन जाता है, इन्फिनिटी तक चल रहा। ठीक है, वही चीज़ हमारे पास में यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी e। ठीक है, n इक्वल टू 2 डाला तो 1, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये n इक्वल टू 2 डाला, 2 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1, 3 डालेंगे तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल। ठीक, ये आई इसकी वैल्यू भी। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमको e देगा और इधर वाला जो पोर्शन है ये भी हमको e देगा, तो जिससे हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 2e, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के थोड़ा अटपटा टाइप का लग सकता है। यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है ए हमारे पास एक सेट है, बी एक सेट है। ठीक है, फिर बोला है कि हमारे पास में एक सेट है जिसमें इन दोनों सेट्स में तो बेसिकली 2025 टर्म्स पहले वाले में है, 2025 टर्म्स दूसरे वाले में है, दोनों में। फिर बोल रहा है कि हमारे पास में इसकी वैल्यू बतानी है, ए यूनियन बी के जो सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। इसके बारे में हमको पता है कि ये एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। अब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स की अगर बात करोगे तो ये पहला एपी है, दूसरा एपी है, दोनों में जो कॉमन एपी है ये बेसिकली उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो कॉमन एपी के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे n ऑफ a के बारे में हमको पता चल गया 2025, और यही चीज़ n ऑफ b है। अब मेरे को a इंटरसेक्शन b निकालना है, उसके लिए मैं सबसे पहला एलिमेंट देखूंगा। पहला एलिमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है 16। ठीक है, अगला एलिमेंट हमको नहीं पता है ना। उसके बाद एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे इस सीरीज का, इस AP का मेरे को अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एक्चुअली में होता क्या है कि कॉमन टर्म्स वाली AP, अगर दो AP दे रखे उनके कॉमन टर्म्स वाली AP का कॉमन डिफरेंस हम देखें तो पहले वाली AP और दूसरे वाली AP के कॉमन डिफरेंस के LCM के बराबर होता है। तो LCM पहले वाले का LCM 5 है, दूसरे वाले का 9 और 7, तो 7 है, तो इन दोनों का LCM करोगे तो 35 आ जाए। तो बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे ये जो AP बन रही है जो 16 से स्टार्ट हो रही है, इसका कॉमन डिफरेंस मेरे पास 35 आएगा। लेकिन अभी तक दिक्कत हमको ये है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी वो तो हमको पता ही नहीं। उसको पता करने के लिए ए में भी हमको नहीं पता है, वैसे तो हमको पता है लेकिन लास्ट टर्म कहाँ, ये लास्ट टर्म कहाँ तक आई ये भी नहीं पता। इसके लिए हम पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए की टी एन टर्म क्या होगी, अगर उसका फर्स्ट टर्म ये है n माइनस 1 यहाँ पे कर दो, जो कि आ जाएगा 2025 माइनस 1 यानी कि 2024, और यहाँ पे 5 आ जाए। तो ये हमारे पास में अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको इससे कर देते हैं 20 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 10 प्लस 1, तो हमारे पास में 10,121 ये हमारे पास में एक वैल्यू आएगी। b के बारे में बात करोगे nth टर्म की, तो b की nth टर्म अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 9 प्लस 2024, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म दोनों सेम है, n माइनस 1 हम कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आएगी ये बड़ी होगी 10,121 से। तो अब देखो हम ये कह रहे हैं कि ए सेट की जो लास्ट टर्म है वो इतनी होगी, बी सेट की एक टर्म होगी जो कि इससे बड़ी होगी। अब दोनों में अगर मेरे को कॉमन एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे जो एक कॉमन वाली AP है इसका लास्ट एलिमेंट या तो ये हो सकता है, अदरवाइज इससे छोटा ही होगा, क्योंकि इससे बड़ा हो गया तो फिर तो पहले वाली जो ए सेट है उसमें कॉमन ही नहीं रहा, उसमें तो यहीं पे ख़त्म हो जा रही कहानी। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास कॉमन वाला सीन है उसका TN टर्म 10,121 से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटे वाले केस पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म इसका क्या है, TN टर्म यहाँ पे निकाल लो 16 है, और n हमको पता नहीं है, d यहाँ पे 35, तो ये हमारे पास में 10,121 हो गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 10,121 में से 16 घटा दो, 35 से डिवाइड कर दो।
n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 1005 डिवाइड बाई 35, 5 से करेंगे तो 5 7 आ जाएगा, 10 0 10 1 2021 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2021 जैसे ही मेरे पास में आया 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो 14 हो जाएगा, 6 बचा, 7 9 63 होता है, एक आगे चला गया 56, 6 बच गया, ये पॉइंट समथिंग। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने की भी हमको जरूरत नहीं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऐड कर देते हैं 289 पॉइंट समथिंग। बट n के बारे में हमको पता है कि ये एक नेचुरल नंबर होता है, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जाएगा 289, ये आए। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन वाली एपी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 289 होगी। तो टोटल टर्म्स अब हम निकाल लेते हैं। एन ए प्लस एन बी बात करोगे तो दोनों में 2025 है, तो टोटल ये 4050 हो गई। उसमें से मैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करूंगा, तो 289 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो लास्ट में बचा 1। इसी से आंसर आ गया भी, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट ही है। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 4 बच गया तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 37। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, इस तरीके से 40 टर्म्स मेरे पास में। जब भी ऐसा सिनेरियो हमारे पास में रहे तो हमको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे देख लो कि इसका फिर इसके बाद अगली एक टर्म आएगी उसका स्क्वायर हो रहा होगा। इससे पहले इसको भी तो ले सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि 3 7 इस तरीके से जो टर्म्स हैं ये यहाँ पे हैं, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ये सारी की सारी टर्म्स यहाँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये 40 तक जा रहा है, तो दो दो के पेयर में है, तो 20 टर्म्स ये होंगी और 20 टर्म्स ये होंगी। अब इनको बना देते हैं, इसका nth टर्म निकाल लो। इसका nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, जो कि हर बार क्या हो रहा है 4 के मल्टीपल से एक कम है, तो इसको लिख सकता हूँ 4r-1। और इसकी बात करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये भी हर बार एक ज़्यादा है ना, लेकिन 1 को भी इंक्लूड कर तो 4n-3 कर सकते हैं हम, इसका होल स्क्वायर। आर की जगह 1 रखा तो 4-3 यानी 1 का स्क्वायर, 2 रखा तो 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर, और हमारे पास में 3 रखा 12 में से 3 गया 9 का स्क्वायर। चलो ठीक है, हो गया। तो हमारे पास इसका जो सम है वो आ जाएगा सम ऑफ 4r-1, जहाँ पे r की वैल्यू 1 से 20, फिर सम ऑफ r इक्वल टू 1 से 20 तक जा रहा है, यहाँ पे आएगा 4r-3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, देखो दोनों पे सिग्मा सेम लगा हुआ है, तो मैं सिंस इसको स्प्लिट हम कर सकते हैं तो ये कंबाइन भी कर सकते हैं। r इक्वल टू 1 से 20 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4r-1, यहाँ पे 4r-3 के होल स्क्वायर, इसको खोल दो जो कि 16r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आएगा 9 माइनस 12 और 24r आएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास में आ जाएगा 16r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 8, ये इसकी वैल्यू है। अब इसको सेपरेटली भी हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 16 को कॉमन ले लिए तो r स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा -20, यहाँ पे आ जाएगा -20 समीशन ऑफ r प्लस 8, और यहाँ पे है ना, ये r इक्वल टू 1 से 20 तक जा रहा है तो 20 टर्म्स है, 20 इसकी 20 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये 16 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 20 n इंटू n प्लस 1 n 21, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा 41 डिवाइड बाई 6, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी। फिर दूसरी साइड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ ये हमारे पास में आ रहा है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे, ये तो इधर हो गया, -20 ले लो, n समीशन ऑफ r, इसकी वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी n इंटू n प्लस 1/2। n हमारे पास में क्या है, n हमारे पास में यहाँ पे 20 है ना, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 21/2 प्लस 8 इंटू यहाँ पे 20 आएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से ये गया, 2
ये 10 हो गया, इससे ये गया 7, ये हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक सब कुछ सही है यहाँ पे, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे अगर मान लो इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 287 इंटू 0 इंटू 16 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 4200, है ना। हाँ, 00 हो गया, प्लस 160। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास में आंसर आएगा, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल जोड़ घटाव टाइप का, इतना आई थिंक तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दे रखा है, फिर से यहाँ पे उसी टाइप का क्वेश्चन है, पावर 4 हमको यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके का सम दे रखा है, इसमें भी टोटल 20 टर्म्स का सम की वैल्यू m/n के फॉर्मेट में है। फिर से यहाँ पे बोल दिया m और n एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम नंबर है, चाहे तो ये बोल दो या फिर एक बोल दो, GCD ऑफ m,1 m,n इक्वल्स टू 1 है, बात सेम ही। तो इसकी सबसे पहले वही सेम कहानी हम करेंगे कि टी एन टर्म लिखेंगे। टी एन टर्म अगर मान लो मैं इसका लिखता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे r आएगा, फिर यहाँ पे 4 हमेशा कांस्टेंट है, 3 हमेशा है, और यहाँ पे r स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा r की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास में इसका टी एन टर्म होगा। हमको एक्चुअली में चाहिए इसका सम। ठीक है, इसका सम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमको चाहिए एस एन। एस एन का मतलब समेशन ऑफ टी एन, जिसका मतलब हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ 4r, यहाँ पे 4 प्लस 3r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू है। फिर से मेरे को क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर्स हम कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा काम बन जाए यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं देखो आर स्क्वायर प्लस 4 ये मैंने ले लिया, प्लस 2r स्क्वायर ले लेता हूँ, माइनस 2r स्क्वायर कर देता हूँ, और मेरे पास में प्लस 3r स्क्वायर तो लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने ये किया, एक्चुअली में ऐसा करते हैं ना, इसको 4r स्क्वायर कर दो, है ना, और टेक्निकली आएगा भी 4 ही। अब हम इसको एक साथ कर देते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया माइनस आर स्क्वायर। तो बेसिकली इसके दो फैक्टर हो गए, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2, और दूसरा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2। ठीक है, और हम यहाँ पे बचा भी लेंगे, वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे, जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 2r बचेगा, तो 2 यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास में ये जो वैल्यू है, इसमें से 2 को ले लो बाहर, समेशन लगा दो, ऊपर आ गया 2r, नीचे जो लिखा है इसको हम लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2, ये वैल्यू आई। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि 2 को तो हम रहने ही देते हैं, उसके बाद समेशन लगा देते हैं, ऊपर आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 लिख देते हैं, है ना। इसमें से माइनस कर दो आर स्क्वायर माइनस आई आर प्लस 2, डिवाइड बाई यही सेम चीज़, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे है, बस उसी को हमको यहाँ पे कर देना। अब इसको अलग अलग तोड़ लो, अलग अलग तोड़ोगे तो 2 तो बाहर आएगा, यहाँ पे समेशन आ जाएगा, है ना। इस 2 को ऐसे लिखो, चलो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 2, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2, ये आ जाए। अब हमको क्या कह रहा है, आर इक्वल टू 1 से हमको लेके चलना है कहाँ तक, 20 तक। अब ले चलते हैं जैसे हमेशा करते आए हैं कि सबसे पहले आर इक्वल टू 1, तो 2 तो बाहर, 1 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 1 से 1 खत्म हो जाएगा, ये आएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 1/4 आ जाएगा। r इक्वल टू 2 भी ले लो, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 लेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 प्लस 2, तो ये तो बचा 4, तो ये 1/4। यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली वैल्यूज चलेंगी। तो n कहाँ से आ गया, r इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब r की जगह 20 ले लो, 20 अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये हो गया 420 का स्क्वायर, ये माइनस 20 प्लस 2, तो ये हमारे पास में हो गया 380 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बेसिकली 382 माइनस, यहाँ पे 20 लेंगे तो इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 422, 422 बेसिकली ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, सबको ऐड कर दें क्योंकि यही पूछा है।
फिर जब ऐड कर रहे हैं तो दो तो हर बार कॉमन आएगा, यहाँ पे देखो इससे ये गया, अगले वाले से जाएगा, इससे ये जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 माइनस 4/2 आएगा। हम यहाँ पे देखो चाहो तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज सबसे बेस्ट है कि दो कॉमन ले लो, है ना, डिनोमिनेटर 1/2 कॉमन ले लो। तो 2 इंटू 1/2 कॉमन ले तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/211। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया, इससे ये खत्म हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 210/211, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में को प्राइम है, आगे चल के कटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको m/n से कर दो, तो यहाँ पे m प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 421। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो बेसिकली, और कुछ करना ही नहीं है, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि मान लो हमारे पास में दो सेट हैं ए और बी, दोनों में 3-3 एलिमेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए सेट के एलिमेंट्स का सम 36 है, प्रोडक्ट जो है पी है। फिर ऐसे ही बी सेट के लिए भी कहानी है कि उनका सम भी 36 है, प्रोडक्ट उनका क्यू है। फिर स्मॉल डी और कैपिटल, स्मॉल डी जो है ए वाले सेट के लिए कॉमन डिफरेंस है, कैपिटल डी बी वाले सेट के लिए कॉमन डिफरेंस है। और फिर बोला है कि यहाँ पे ये रिलेशन है जिसमें स्मॉल डी पॉजिटिव है, और ये रिलेशन भी दे रखा है, तो पी माइनस क्यू हमको बताना है। देखो इसमें बहुत सारी खिचड़ी पकड़ी है। अगर मान लो अपने को ऐसा दे रखा है, सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको देख के मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है कि पी प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू ये सब दे रखा है, तो इसमें कॉम्पेरेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, तो ये आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर 12 आएगा, सॉरी दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर 12 आएगा, नीचे माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये 24 आ जाएगा। सॉरी 12 क्यों आएगा, नीचे तो 14 आएगा, तो ये आ जाएगा 12/7। ये हमारे पास में p बाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहली चीज़। तो अब हम सेट ए के लिए बात करते हैं। 3 एलिमेंट हैं, एक को a माइनस डी ले लेता हूँ, एक को a, एक को a प्लस डी। सबका सम यानी कि a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 36, जिसका मतलब 3a इक्वल्स टू 36, a की वैल्यू 12। फिर क्या कह रहा है, p किसकी वैल्यू है, अब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो a की जगह 12 रख देता हूँ, तो 12 माइनस डी इंटू 12 प्लस डी, इसकी वैल्यू p। तो 12 को उधर निपटा देते हैं, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर, एक्चुअली में p/12 हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेम कहानी हम बी सेट के लिए भी कर देते हैं। उसमें केवल फ़र्क इतना है, बस ये यहाँ पे स्मॉल था, वहाँ पे कैपिटल ले लो, तो कहानी वही रहेगी कि यहाँ पे भी कैपिटल ए की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब प्रोडक्ट निकालोगे तो q/12 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 144 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और कुछ नहीं हमको करना है। अब देखो, अब अगर मान लो मैं यहाँ पे p/q का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो पहली वाली इस वाली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में आएगा p/q विच इज इक्वल टू 12/7। ये आ जाएगा 144 माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 144 माइनस डी स्क्वायर। ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है। अब देखो बस, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 के साथ में 144 मल्टीप्लाई में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और माइनस 12 इंटू डी स्क्वायर, और इधर देखोगे तो यहाँ पे 144 इंटू 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -7d स्क्वायर। ठीक है, इसको ले आते हूँ इधर और इसको ले जाता हूँ उधर, तो मेरे पास में यहाँ पे आएगा 12 इंटू 144, और ये माइनस हो जाएगा 7 इंटू 144, यहाँ पे आएगा 12। कैपिटल डी की जगह मैं ये रख देता हूँ, तो ये आ जाएगा d+3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7d स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 144 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 5, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ पे देखोगे तो 12, इसको लिख देता हूँ डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आएगी -7d स्क्वायर। इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 144 इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, चलो ये 720 है ना, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 12d स्क्वायर, 12
72D और प्लस 108, ये हमारे पास में आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5D² प्लस 72D प्लस 108 माइनस 720 ये आएगा। तो 5D² प्लस 720D माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा 612 माइनस का, है ना। ये अब मेरे को इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली इसके फैक्टर होते हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ, 102 एंड 30D। ठीक है, 5 और 612 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, माइनस आई थिंक आएगी तो यही, ये आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, D को कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5D प्लस 102 माइनस यहाँ से 6 कॉमन लोगे तभी जाके ये बनेगा इक्वल टू 0। तो एक्चुअली में इसका एक फैक्टर आ रहा है 5D प्लस 102, दूसरा आ रहा है D माइनस 6। ठीक है, ये मेरे को याद था मैं, तो ये हो गया यहाँ से फैक्टर्स, है ना। अदरवाइज आपको ये फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इसके लिए और कोई रास्ता है नहीं। तो यहाँ पे यहाँ से हमको पता है कि देखो D की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार ये 0 होगा, ये 0 होगा तो माइनस ये आएगा, और एक बार ये 0 होगा तो D की वैल्यू 6 आएगी। बस क्वेश्चन में कह रहा है D इज पॉजिटिव, जिसका मतलब ये आएगा, ये तो हो नहीं सकता। अगर D की वैल्यू ये है तो कैपिटल D इससे 3 बड़ा है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9। अब हमसे क्या पूछा है, P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू अगर मान लो मेरे को निकालना है तो P की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखो यहीं पे अभी हमने निकाली है। P की वैल्यू मेरे पास में है 12 इंटू 144 माइनस क्या है यार, अभी तो था स्मॉल d स्क्वायर, स्मॉल d यानी कि 6 का स्क्वायर, माइनस Q की वैल्यू, यहाँ पे केवल इतना सा फर्क है कि ये कैपिटल D। तो हम क्या करते हैं, ये इसको कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा 144 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 144 प्लस 9 स्क्वायर, इससे तो ये गया, तो यहाँ पे 12 बाहर आ गया, ये आएगा 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। इसको हम ऐसा करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास में ये आ गया 45 इंटू 12, तो 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 54। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमको बी ऑप्शन में दे रखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये हो गया, हाँ, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में 4 टर्म्स हैं, चारों के चारों जीपी में हैं। अब उनमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं इन सब में से, तो ये जो अब वैल्यूज निकल के आती हैं बेसिकली एपी में है, तो इसके प्रोडक्ट की वैल्यू हमको बतानी, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको ये बोल रहा है, जो बेसिक टर्म मान लेते हैं, सबसे आसान रहेगा कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मेरे पास में पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर है, तीसरी ए आर स्क्वायर ए आर, बार बार कौन x1 x2 लिखेगा। ये हो गया, सबके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दे दी है और कुछ दिया नहीं है। अब इनमें से घटा दो, ए आर माइनस 7 कर दें, ए आर स्क्वायर माइनस 9 कर दें, ए आर क्यूब माइनस 5 कर दें। ये है ए पी में। अगर ये ए पी में है तो ट्वाइस ऑफ दिस इक्वल टू इन दोनों का सम, है ना, यही लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस 7 इक्वल्स टू ए माइनस 2 माइनस ए आर स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 AR माइनस 14, यहाँ पे आएगा, इस सबको इधर ही ले आओ, है ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस ए आर स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, ये प्लस आएगा ना, माइनस कैसे आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली में ए आर स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ बनेगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से किसी न किसी चीज़ का होल स्क्वायर टाइप बनता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2AR, है ना, इसको खोलेंगे तो ये बेसिकली 2AR माइनस 14 होगा, उधर जाके माइनस 14 प्लस में हो जाएगा, 2AR माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, उससे पहले ए लिख दो, ये माइनस 11 हो गया, उधर जाके 14 आएगा, और ये सब 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लूँ
तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे देखो -3 इक्वल्स टू 0। तो a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3। ये रिलेशन हम यहाँ से ले लेते हैं। ऐसे ही एक और रिलेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब हम रिलेशन बनाएंगे इन तीनों टर्म्स के बीच, जो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यानी कि 2ar स्क्वायर माइनस 18 इक्वल्स टू पहली वाली टर्म ar माइनस 7 प्लस ar क्यूब माइनस 5। सबको उधर ले जाओ तो ar क्यूब माइनस 2ar स्क्वायर प्लस ar, ये 12 हो गया, माइनस 12 प्लस 18 इक्वल्स टू दिस। जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ar क्यूब माइनस 2ar स्क्वायर प्लस आर भी होगा इसमें कहीं AR, और इसको इक्वल टू -6 कर देते हैं। वहाँ पे ये +6 बन रहा है, राइट साइड में जाकर -6 हो जाएगा। यहाँ से AR अगर कॉमन लिया तो AR -2r प्लस 1 आ जाएगा, ये -6। तो AR इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर -6 के बराबर। ये मेरे पास में दूसरा रिलेशन है। मैं इस दूसरे वाले रिलेशन को पहले वाले से डिवाइड कर देता हूँ। AR इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा a इंटू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा -6 नीचे -3, यहाँ पे आ गया 2। इससे ये गया, a से a गया, r की वैल्यू आई 2। अगर मेरे पास में r 2 आ चुका है तो a भी निकाल लेते हैं। a यहाँ से निकाल लो अभी, a इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू -3, ये तो 1 हो गया, a की वैल्यू -3 आ गई। तो हमारे पास a इक्वल टू आ गया -3, है ना। इसको कलर दूसरा ले लेते हैं यार, ये वाला, जिससे थोड़ा दिख जाए आसानी से, है ना। यहाँ पे a इक्वल टू -3 आ गया, r इक्वल टू 2 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। ये है 1/24, ये a है, ये ar है, ar स्क्वायर ar क्यूब, 1/24 ये हो गया a की पावर 4 और r की पावर 6। तो 1/24 को देखो 1/24 लिख देता हूँ। a क्या है -3 की पावर 4 यानी कि 3 की पावर 4, r की पावर 6 यानी 2 की पावर 6। 24 को भी हम 8 इंटू 3 लिख देते हैं, 3 तो 3 हो गया, 8 2 की पावर 3 हो गया। 3 से 3 गया तो ये 3 की पावर 3, इससे ये गया तो ये 2 की पावर 3। तो बेसिकली ये हो गया 6 की पावर 3, जो कि आ जाएगा हमारे पास में 216। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, ये भी हो गया। अब इधर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ए एन जो है nth टर्म को बताता है किसी एपी का, ठीक है। एस एन की वैल्यू यहाँ पे सारे टर्म्स का सम ये है, 6 टर्म ये है, 7 टर्म्स का सम इतना है, तो ए एन की वैल्यू बतानी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, a प्लस 5d, इसकी वैल्यू 7। दूसरा S7 का मतलब 7 दे रखा है, यानी कि S7 7/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 6d, ये हमारे पास में 7 है। इस 7 से ये 7 गया, 2 उधर चला जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 2। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये आ गया। अब इसका और इस इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 7, यहाँ पे a प्लस 3d इक्वल टू 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे ये गया 2d इक्वल टू 6 आ गया, d की वैल्यू 3। अब d अगर मान लो मेरे पास में 3 है तो a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू -8 आ चुकी है। अब हमको ये दे रखा है इसने, है ना। अगर मेरे को ये दे रखा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ n/2, जो कि हमको पता नहीं है, इंटू 2a, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये वैल्यू है 700 के बराबर, ठीक है। 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे n आएगा, है ना, और ये 16 हो जाएगा। ये आएगा -16n प्लस 3n स्क्वायर। n से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, -3 आएगा और ये -3n हो जाएगा। और 2 से उसको मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में ले आता हूँ, 400 हो गया। चलो
तो यहाँ पे क्या आया 3n² माइनस 19n माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में आ रहा है। इसके फैक्टर वेक्टर मेरे को समझ में नहीं आएंगे और होंगे भी नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। उससे अच्छा डायरेक्ट निकालते, चलो देखेंगे क्या होगा। n की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस b, तो ये आ गया 19 प्लस माइनस b स्क्वायर, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ जाएगा, प्लस, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 1400, 12 इंटू 1400 मेरे पास में आ गया, डिवाइड बाई 2a, तो यानी कि 2 इंटू 3, ये ठीक है। हाँ, इसको यार तुम लोग खुद से देखो, मेरे को इतना पता है कि इसकी वैल्यू आई थिंक 131 के आसपास आती है ना। ये 6 आ जाएगा, एक बार प्लस से खोलोगे तो यहाँ पे आएगा 150/6, तो ये हमारे पास में 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार माइनस से खोलोगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 131 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको 32 कर दो, इसको 20 कर दो, तो हमारे पास में आ जाएगा 112, 112, ठीक है। वो भी माइनस का 112/6। अब ये n की वैल्यू कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ये तो आएगा नहीं। 25 मेरे पास में, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, शायद 131 के होल स्क्वायर के बराबर ही आएगा ये, ठीक है। n की वैल्यू 25 आ रही है तो a n निकाल लेते हैं, a n करेंगे तो a प्लस 24d, a की वैल्यू हमारे पास में माइनस 824 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 8, ये करेंगे तो हमारे पास में आएगा 64। हाँ, ये इसका आंसर है, 64 बेसिकली इसका आंसर, ठीक है। एक बार देख लेना कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, हो सकता है कोई दूसरा आंसर हो, बट मेरे हिसाब से ये था आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको सम ऑफ सेकंड, फोर्थ, सिक्स टर्म का सम दे रखा है जीपी के, सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, सम 21 है, 8th, 10th, 12th टर्म का सम ये है, तो 9th टर्म बताना है, ठीक है। 9th, अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, T2 प्लस T4 प्लस T6 इक्वल्स टू 21, और इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आएगी, देखो T2 को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगी AR, ये आ जाएगी AR क्यूब, और इसके बारे में बात करोगे तो AR की पावर 521, A को कॉमन ले लेता हूँ, R को भी ले लेता हूँ, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, जिसकी वैल्यू 21 आ जाएगी। दूसरी साइड हमको क्या दे रखा है, A8 यानी कि T8 प्लस T10 प्लस T12, इसका सम 530 ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, AR की पावर 7, AR की पावर 9, AR की पावर 11 इक्वल्स टू 1 ये। यहाँ से मैं AR की पावर 7 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 आया, यहाँ R स्क्वायर, यहाँ पे R की पावर 4, और दोनों में एक चीज़ तो सेम बन रहा है, जिसका मतलब रेशियो ले लूँगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे AR की पावर 7, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, यह आ जाएगा 15309, डिवाइड बाई इसको यहाँ ले आओ 15309, यहाँ पे आ जाएगा AR, यहाँ पे आएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 4, इससे गया ये, A से गया A, इससे गया ये, तो R की पावर 6 बच रहा है, यहाँ पे 21। अब सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 7 बचेगा, तो 3, 5, 10, 3, ये आ जाएगा। फिर 7 से करोगे तो 7, 21, 6, ये आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में 3 की पावर 6 है, तो R की वैल्यू मेरे पास में 3 आ गई। R की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर 6 है, तो R की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 3 आ चुकी है। जब R 3 है तो A निकाल लेते हैं। A कैसे निकाले हम, इस वाली इक्वेशन का यूज़ कर लो, तो A इंटू 3 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और
स्क्वायर का स्क्वायर तो 81 इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो यह हो गया 7, तो ए की वैल्यू हो गई 7/91। ठीक, दोनों आ चुकी हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स हमसे पूछा है, जो S9 हो जाएगा ए, ये आएगा a इंटू आर की पावर 9 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ए हमारे पास में ये है 91, और ये आ जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू ये इंटू 3 की पावर 9 माइनस 1। इसको भाई तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, है ना। और ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना और बताना मेरे को कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ये बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू अल्फा, इसकी वैल्यू बीटा, अल्फा बाई बीटा के बारे में बात कर। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये अल्फा प्लस बीटा है। तो एक चीज़ तो हमको यहाँ पे पता चला कि अल्फा प्लस बीटा को अगर ऐड करोगे तो ये वाली सीरीज बनेगी, ये वाली, जिसकी वैल्यू पाई की पावर 4/90 ये हमको दे रखी। ठीक है, एक चीज़ और मेरे को दिख रहा है कि ये हर बार 2 का मल्टीपल, जैसे 4 है, इसको मैं 2 इंटू 2 की पावर ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 3 और फिर पावर में, तो हर बार यहाँ पे 2 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा। देखो बीटा के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 1/2 की पावर 4 प्लस 1/4 की पावर 4 1/6, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1/2 की पावर 4 को अगर मैं कॉमन लेती, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 4 आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। इस सब की वैल्यू बीटा के बराबर है। तो ये 1/2 की पावर 4 को मैं 16 लिख देता हूँ, और मेरे पास में इसकी वैल्यू तो ये है, तो ये आ गया पाई की पावर 4/90 इक्वल्स टू बीटा। ये हमारे पास में आ चुका है। अब हम क्या करें, हमको एक्चुअली में अल्फा बाई बीटा चाहिए। ठीक है, अल्फा बाई बीटा निकालने के लिए मेरे पास में जो ये वाला रिलेशन है ना, मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा पूरे की ये वैल्यू है, मैं इसको भी बीटा से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी बीटा से, और इस इक्वल टू को यहाँ, तो ये आएगा अल्फा बाई बीटा प्लस 1 इक्वल टू पाई की पावर ये प्लस 90 बीटा। अब देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू है तो इस बीटा को इधर ले जाता हूँ, 16 को उधर ले आता हूँ, तो यहाँ से आएगा पाई की पावर 4/90 बीटा इक्वल्स टू 16। बस खत्म हो गया ये। तो इसकी वैल्यू 16 के बराबर है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 माइनस 1 यानी कि 15 के बराबर होगी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे, हम उनको काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, यहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।